जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बजट 2024 के ऊपर है। आज हम लोग जानते हैं 1 फरवरी 2024 निर्मला सीतारमण ने अपना 6वां यूनियन बजट पेशकश किया है। आज हम लोग बजट 2024 के ऊपर डिस्कस करने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि हम लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सके। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम बजट और फुल बजट। पार्लियामेंट में बजट वर्ड डिफाइन नहीं है। पहले बता रहे हैं, पार्लियामेंट में बजट वर्ड डिफाइन नहीं है। पार्लियामेंट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वर्ड डिफाइन है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फंड भारत सरकार के पास कहीं से भी आए, चाहे जीएसटी से है, चाहे इनकम टैक्स से है, चाहे रोड टैक्स से है, कहीं से वो एक जगह फंड में एकाग्रित होता है, उसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। और सरकार को उस फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट में अपना ब्यौरा बताना होता है कि कहां कहां उस फंड को हम एक्सपेंस को कहां कहां एलोकेट करेंगे, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया समझिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कि पैसा कहां कहां से कलेक्शन हुआ है, वो एक फंड में गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चाहे वो इनकम टैक्स से कलेक्शन हो, चाहे जीएसटी से कलेक्शन हो, चाहे वो रोड टैक्स से कलेक्शन हो, चाहे टोल टैक्स से कलेक्शन हो, कहीं से भी कलेक्शन हो, वो एक जगह फंड में आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट में यदि उस फंड को कहां कहां यूज किया जाएगा, उसको उसका ब्यौरा बताया जाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी चीज को, एक्सपेंस को, हम लोग आम भाषा में इसको कहते हैं बजट। ठीक है। जो फंड को आम भाषा में इसको बताया जाता है बजट। ठीक है। अब क्लियर? अब आता है इंटरिम बजट और फुल बजट। आप लोग बहुत न्यूज चैनल सुन रहे होंगे, निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट पेश किया और फुल बजट पेश जो नई सरकार इलेक्शन के बाद, जैसे अप्रैल और मई में इलेक्शन होगा और 1 जून को जब नया सरकार बनेगी तो 1 जून को नया बजट पेशकश होगा। इंटरिम बजट इलेक्शन से पहले पेशकश किया जाता है। इसमें सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल का रिपोर्ट देती है और साथ साथ अप्रैल मई तक कैसे सरकार काम करेगी उसके बारे में बताती है, क्या योजना लेकर। ठीक है। इंटरिम बजट में हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग बजट 2024 के बारे में डिस्कस करते हैं। निर्मला सीतारमण ने आज के पहले शुरुआती में निर्णय किया। आज के जो बजट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के 4 कास्ट के डेवलपमेंट को देखते हुए किया गया है। प्राइम मिनिस्टर के 4 कास्ट के हिसाब से क्या है? पहला गरीब, दूसरा युवा, तीसरा वुमेन यानी नारी, और चौथा किसान दैट इज फाइनर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के हिसाब से 4 कास्ट है, गरीब, युवा, वुमेन और किसान। तो निर्मला सीतारमण ने इस चारों कास्ट को प्रोग्रेसिव करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए अनुसार वो इंडियन यूनियन बजट का 6वां बजट पेशकश किया है। अब हम लोग क्या क्या बजट में कवर किया है सीतारमण ने, उसको चीज को हम लोग समझते हैं। उन्होंने कहा एनडीए गवर्नमेंट का 10 साल है, पूरा हो गया है, और उन्होंने कहा इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ साल में 7% से का रेट रहेगा, जो कि वर्ल्ड की जीडीपी रेट से 2% आगे है। वर्ल्ड का जीडीपी रेट 5% है, इंडिया का जीडीपी रेट 7% है। यानी दुनिया 5% से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया दुनिया से ज्यादा और आगे बढ़ रहा है, 7% से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। उन्होंने कहा इंडिया डेवलप मिशन इंडिया 2047 तक इंडिया डेवलप हो जाएगी। ठीक है। पहले उन्होंने बजट में फार्मर्स के बारे में बताया। फार्मर्स को 11.8 करोड़ फार्मर्स को 6,000 रुपए मंथली इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट
4 करोड़ फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया है। 1361 ई मंडी का ऑर्गेनाइज किया गया है। 1361 ई मंडी, यानी कोई भी फार्मर्स कुछ टेक्नोलॉजी आता है काम करने, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल से, वो अपना सामान को ई मंडी के द्वारा बेच सकता है। सरकार ने कहा पब्लिक और प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट होगा हार्वेस्टिंग सेक्टर में। डेयरी डेवलपमेंट यानी कि दूध उत्पादक में नई नीति पॉलिसी बनाई जाएगी। फिश प्रोडक्शन के लिए नई नीति पॉलिसी बनाई जाएगी। और ये सरकार ने अभी बताया नहीं है कि क्या पॉलिसीज बनाएगी, नहीं बताया, पर लेकिन अप्रैल मई में उसने सरकार ने पॉलिसीज बनाया जाएगा। नाउ अब सेकंड यूथ के लिए बताया गया है स्किल इंडिया मिशन। जब से स्किल इंडिया मिशन आया है, लॉन्च हुआ है, अब तक 1.4 करोड़ इंडियन यूथ इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें 54 लाख यूथ अपस्किल एंड रिस्किल्स हुई है। यानी अपस्किल यानी जो स्किल्स वो किसी चीज में डेवलप है उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी आया है तो उसको वो अपस्किल हुई है। और रिस्किल यानी पहले उसको स्किल्स है, पहले वो दूसरे स्किल्स में आना चाहता है उस काम को। जैसे कोई प्लम्बर का नॉलेज है, पहले वो चाहता है हम इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज, दैट इज कॉल्ड दिस स्किल्स, ठीक है। उसमें 54 लाख यूथ को ट्रेनिंग दिया गया है। सरकार ने अपनी बजट में ये भी बताया है 2014 में 16 IIT थी, आज 23 IIT कॉलेजेस है। एम्स जो 2014 में 7 थी, आज ये तिगुना हो गई है। 2023 तक में 22 एम्स इंडिया में है। यूनिवर्सिटी जो 2014 में 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 2014 में 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 2023 में 1113 यूनिवर्सिटी हो गई है। ना नारी शक्ति वुमेन्स के बारे में बताया। स्टीम कोर्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में पहले 28% वुमेन्स का कोर्स में इन्वॉल्वमेंट होता था। आज इसी स्टीम कोर्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में 48% कम आ गई है, कोर्स में इन्वॉल्वमेंट हो गई है। ट्रिपल तलाक सरकार ने इलीगल कर दिया इस 10 साल में। रिजर्वेशन वुमेन के 1/3 रिजर्वेशन पार्लियामेंट में हुआ है, यानी कि वुमेन्स को वो सरकार आगे प्रमोट बहुत की है इस 10 साल में। ना हेल्थ मिशन के बारे में सरकार ने अपना नीति बताई है। उन्होंने कहा सर्वाइकल कैंसर जो हो रही है तो उसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए 9 से 14 साल की वुमेन्स गर्ल्स को वैक्सीनेशन का डोज प्रोवाइड करेगी एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी और सब न्यूट्रिशन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेगी ताकि जो माल न्यूट्रिशन बच्चे में जो हो रही है, छोटे बच्चे में, वो तो रिड्यूस किया जा सके। आयुष्मान भारत स्कीम को सरकार और बढ़ावा देगी, प्रमोट करेगी, फंड्स अलॉकेट करेगी। अब हम लोग बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत में हम लोग पता है कि 5 लाख का इलाज, मुफ्त में इलाज किसी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल में हो सकता है, ठीक, उसको सरकार प्रमोट करने वाली है। बहुत लोगों का कहना था इनोवेशन, पिछले साल में इनोवेशन से सरकार नहीं कुछ कर रही है। इस साल सरकार ने इनोवेशन पे बहुत बड़ा स्टेप्स लिए हैं। इनोवेशन पे 1 लाख लोन, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करें विदाउट एनी इंटरेस्ट। 1 लाख करोड़ लोन विदाउट एनी इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेगी, ताकि डिफेंस सेक्टर भी इसका लाभ उठा सके। ताकि इस डिफेंस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत होता है क्योंकि इंडिया लैकिंग है डिफेंस सेक्टर्स में, इसमें इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। सरकार ने कहा स्टेट्स को 75,000 करोड़, स्टेट्स को 75,000 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा अगले 50 साल के लिए, क्योंकि सरकार जानती है यदि इंडिया ग्रोथ करना चाहेगी तो स्टेट्स को आम राजकोष आगे बढ़ाना होगा। अब हम बिजनेस पाते हैं। 6 पॉइंट बिजनेस को कवर किया है सरकार ने। निर्मला सीतारमण ने बजट के बिजनेस को भी बताया है कि 43 करोड़ लोन्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 30 करोड़ वुमेन्स को प्रोवाइड किया गया है मुद्रा योजना के तहत और 23 करोड़ मेंस को, ठीक है।
उसकी नीति में के थ्रू भी वुमेन्स को ज्यादा बढ़ाया गया है ना। रेलवे सेक्टर में निर्मला सीतारमण ने कहा है 40,000 बॉगीज वंदे भारत जैसा अपडेट अपग्रेडेशन किया जाएगा। यानी पहले भी जो इंडिया वंदे भारत हम लोग जान रहे हैं बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में रेलवे चल रही है, पहले के जो रेलवे बॉगीज है, पहले जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है, उसका अपडेशन किया जाएगा, अपग्रेडेशन किया जाएगा 40,000 बॉगीज को। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया गया सरकार ने एयरपोर्ट रेलवे हाईवे को एक्सपेंशन करेगा, अपग्रेडेशन करेगा, प्लस नंबर्स ऑफ को बढ़ाया जाएगा। और सरकार ने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड में बताया जो 2014 में 97,991 किलोमीटर बनता था हाईवे, और आज एक साल में 1,40,634 किलोमीटर हाईवे बनती है। एयरपोर्ट 2014 में 74 थी, आज वही एयरपोर्ट इंडिया में 2023 में दुगनी हो चुकी है, दैट्स 149। दिस वेरी इंपैक्टफुल चीज ना। सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी स्टेप्स उठाई है। ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आज भी वो चीज प्रोवाइड है, कल भी होनी चाहिए। उसके लिए वो क्या स्टेप्स उठाई? सरकार ने कहा कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो कार्बन बाय 2070, यानी कि जीरो कार्बन 2070 तक भारत में होगा। 1 करोड़ घर को रूफटॉप में सोलर पैनल्स इंस्टॉल किया जाएगा। 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट ई बस एंड इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया इसने पिछले 10 साल में 10 करोड़ एलपीजी के कनेक्शंस बढ़ाए गए हैं। 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस। सरकार ने यह भी बोला अनएम्प्लॉयमेंट यूथ 2017 में 6.1 था, आज यही 2023 में दुगनी घट चुकी है, दैट इज 3.1, यानी कि आज 100 में से 3 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सरकार ने एक और बताया जीएसटी कलेक्शन दोगुना हो चुकी है। जब 2016-17 में जीएसटी आया था उस वक्त कलेक्शन इंडिया से 90,000 करोड़ करीब हुई थी, यानी 1 करोड़ से भी नीचे, और आज 2023-24 में 1.7 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुई है। निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे के स्पीच में यही सब चीज कॉपर्स को एलाबरेट किया था। मैंने ये 2 घंटे के स्पीच को निर्मला सीतारमण के लगभग 15 मिनट में आपको कवर कर दिया है, और आगे डिटेल्स में आप और निर्मला सीतारमण के स्पीच को देख सकते हैं यूनियन बजट को यूट्यूब में और कहीं भी न्यूज में देख सकते हैं। पहले कि मैंने सारे कवर्स को कवर कर चुका हूं। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा निर्मला सीतारमण की नीतियों के पॉलिसीज पे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।